हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। नारी की हमारे यहाँ पूजा होती है। भारतीय संस्कृति में हर विषय में, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो रण हो, रण में रणचंडी, धर्म में, कर्म में, हर जगह नारी को पूजा जाता है। क्या वजह है कि हमारे हिंदू कल्चर में या हमारे धर्म में नारी को महान माना गया है, जबकि पुरुष को अपने बड़े होने पर, ताकत होने पर बहुत गर्व है। फिर भी नारी जो है वो स्त्री पुरुष के आगे बहुत बड़ी ताकत रखती है और पुरुष बहुत ही एक कमज़ोर सा, एक बहुत ही छोटा प्राणी है। स्त्रियां अक्सर एक आंदोलन कर रही हैं पुरुषों के बराबर अधिकार पाने का। यह आधुनिक युग की समस्या है। हमारे प्राचीन भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में स्त्री को एक महान पदवी दी गई है, वो पदवी जहाँ हम उसे माँ के बराबर स्थान देते हैं। बात चलती है पुरुष प्रजनन की। प्रजनन में सेक्स की इच्छा या काम वासना, इसमें सबसे अधिक पुरुष आगे रहता है। स्त्री को काम वासना कभी नहीं सताती है, या सताती भी है तो वो पीरियाडिक होती। पीरियाडिक मीन्स कि उसे, जैसे पुरुष जानवरों में है कि कुछ विशेष समयों पर ही काम वासना जागृत होती है, स्त्रियों में भी ऐसे ही पीरियाडिक होती है। कुछ समय के लिए वो काम वासना जागृत होती है और वो फिर समाप्त हो जाती है, लेकिन पुरुष इससे सदा पीड़ित रहता है, सदा पीड़ित रहता है, पूरे जीवन पर्यंत पीड़ित रहता है। स्त्री की एक और ताकत है, वो जब तक कि वो कामेच्छा जगाई न जाए, वो उसके बिना भी रह सकती है। स्त्री में बहुत ताकत है। स्त्री में गजब की सहन शक्ति है। पुरुषों में कोई सहन शक्ति नहीं। पुरुष के पास एक ही चीज़ है, वो तर्क करना जानता है। तर्क तो अच्छा कर लेता है, वो नियम कानून से चलता है, वो ताकत को बहुत बड़ी चीज़ समझता है कि उसने एक बड़ा पत्थर उठा लिया तो वो पौरुष हो गया। लेकिन स्त्री के आगे उसकी ये चीज़ भी बेकार हो जाती है, क्योंकि स्त्री के पास है सहन शक्ति। सहन शक्ति। स्त्री तर्क पे नहीं चलती है, क्योंकि तर्क अक्सर कुतर्क हो जाता है। स्त्री अंदर की आवाज़ पे चलती है, इसीलिए स्त्री डिसीजन फ़ौरन लेती है। स्त्री अपने फैसले तुरंत लेती है। नारी को क्यों महान माना गया है? नारी के पास ईश्वर ने एक छठी इंद्री दी है। इससे वो अपने फैसले भी तुरंत लेती है, पुरुष की तरह से तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ती है, और नारी के अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है। नारी के अंदर कामेच्छा पुरुष के मुकाबले नहीं के बराबर है। पुरुष अगर उसे जागृत न करे तो वो उसके बगैर भी रह सकती है। पुरुष के अंदर इसमें से एक भी गुण नहीं पाया जाता है, अधिकांश दुर्गुण है। इसीलिए पुरुष नारी के चारों ओर घूमता रहता है। नारी पुरुष के चारों ओर नहीं घूमती है, पुरुष नारी के चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में फिर भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, अपने धर्म की उन गूढ़ बातों को भूल गए हैं जो हमें धर्म में सिखाया गया। हमारे धर्म में सबसे पहले महत्व किसका है? पुरुष सबसे पहले पूरे जीवन भर स्त्री के चारों ओर रहता है। पैदा होते ही वो माँ के चारों ओर रहता है, फिर अगर माँ को छोड़ दिया तो पत्नी के चारों ओर रहता है। और देखा गया है कि ओल्ड एज में पुरुष पुत्री को अधिक प्रेम करता है। स्त्री के बगैर उसका काम नहीं चलने वाला है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री का महत्व इसीलिए बहुत बताया गया है, और स्त्री को हमारे यहाँ ज़्यादातर सम्मान देने के लिए, और सम्मान क्योंकि दिया भी जाता था, माँ की तरह पूजा जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ जगत जननी दुर्गा इतनी ज़्यादा पूजा क्यों की जाती है? नवरात्र में 9 माताओं की पूजा क्यों की जाती है?
क्योंकि हमें स्त्री का महत्व हमारे योगियों को बहुत पहले पता लग गया था। स्त्रियों की शक्ति और पुरुष की पराभव ये दोनों जगत विदित है। ये सिद्ध हो चुका है कि पुरुष स्त्री के आगे बहुत ही कमज़ोर है, देखने में निर्मम लगता है लेकिन वस्तुतः वो बहुत कमज़ोर है और स्त्री बहुत शक्तिशाली। हमें चाहिए स्त्री की शक्ति को पहचाने और इस स्त्री की शक्ति को पहचानने के लिए हम आवश्यक है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। आज के युग में महिलाओं का सम्मान करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, धर्म के नाते भी, कर्म के नाते भी और अपने देश के विकास के लिए भी। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करना सीख जाता है, वो अपने समाज को बढ़ाता है। जो समाज स्त्रियों का सम्मान करना सीख जाता है वो अपने देश को बढ़ाता है और जो देश स्त्रियों का सम्मान करना सीख जाता है वो विश्व को बढ़ाता है और विश्व का अग्रणी नेता हो जाता है। तो हमेशा महिलाओं का आदर करें, महिलाओं का सम्मान करें, स्त्री को ईश्वर के समान पूजें और स्त्री की शक्ति को पहचानें। मेरा आज का संदेश ये है कि हमारा धर्म भी यही कहता है कि नारी माँ समान होती है, उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। राधे राधे।